हाथ वो धन्य हैं जो प्रभु की सेवा करें, और कान वो धन्य हैं जिनमें सिर्फ प्रभु लीला की सुधा धारा बहती रहे। माँ यशोदा जो ब्रज की रानी है, उन्हें भला दही मतने की क्या आवश्यकता है, परंतु पुत्र स्नेह उन्हें खुद धकेल रहा है दही मंथन को। सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और खुद लगी दही मतने। खन खन करती हाथों की चूड़ियां हो या फिर कानों के कुंडल की झनकार, आंखों में लगा काजल हो या फिर माथे पर चमकता कुमकुम, माँ यशोदा के श्रृंगार भी आज नाश नाश कर मैया को बधाई दे रहे हैं। माँ यशोदा तो दही मतने में मग्न है और मालती के पुष्प जो उनके बालों से छूटकर खुद उन्हीं के चरणों में गिर रहे हैं, मानो कह रहे हो कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है, हम इनके सिर पर रहने के योग्य नहीं हैं। और उधर कान्हा को माँ की स्नेह साधना ने जगा दिया। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए और मथानी पकड़कर मैया को रोक दिया। कान्हा ने एक पैर माँ के घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए और लगे दूध पीने। स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम ना होगा और श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। साथ ही चूल्हे पर रखा हुआ पदगंदा गाय का दूध यही सोच रहा था कि भला अब मेरा क्या काम, इससे तो अच्छा है कि मैं प्रभु के सामने ही आग में कूद पड़ूं। माँ यशोदा के नेत्र ने जब दूध में उफान आता देखा तो कन्हैया को एक ओर रख कर दूध की तरफ दौड़ी और इधर कान्हा अतृप्त रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से भगवान को कभी तृप्ति हो सकती है? नहीं। और इधर दूध का भाव देखो कि माँ को अपनी ओर आता देखकर शर्म से दब गया। उसने सोचा कि आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद में कितना बड़ा विघ्न डाला। माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी, धिक्कार है मुझ पर। यह सोचकर दूध तत्काल ही अपने स्थान पर बैठ गया। कान्हा उदास थे, नाराज थे, भूखे जो थे। कान्हा आंखों में आंसू लिए दूसरी कोठरी में जा पहुंचे। माखन की मटकी को फोड़ डाला और बासी माखन खाने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, इसीलिए बासी माखन खा रहा हूँ। भले ही कुछ पल के लिए ही सही, परंतु कान्हा को माँ पर क्रोध आया था, तो उसके पश्चाताप हेतु कान्हा खिड़की के पास रखे उल्टे उखल पर चढ़ गए और बंदरों को माखन खिलाने लगे। माँ यशोदा ने जब कान्हा को उत्पात मचाते देखा तो छड़ी लेकर कान्हा की तरफ भागी। पहले तो कान्हा उनके हाथ नहीं आए, पर माँ यशोदा ने हट नहीं छोड़ी और अंततः उन्हें पकड़ लिया। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के सब सुख छोड़कर, सब तरफ से मुंह मोड़कर मेरी लालसा में मेरी तरफ दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ ही जाता हूँ, जैसे मैं माँ यशोदा के हाथों में आ गया। माँ ने कान्हा को डांटा और कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगी कि ना तू ग्वाल बालों के साथ खेल सकेगा और ना ही माखन खा सकेगा, और तेरे साथ मैं इस उखल को भी बांधूंगी, क्योंकि ये भी तेरे जितना ही अपराधी है। अब माँ ने रस्सी उठाई और लगी कान्हा को बांधने। एक सिरे से जब दूसरा सिरा मिलाने को आया तो 2 उंगल कम पड़ गई रस्सी। माँ यशोदा ने कुछ रस्सियों को आपस में जोड़ा और फिर से कान्हा को बांधने का प्रयत्न किया, पर ये क्या, रस्सी फिर से 2 उंगल कम पड़ गई। कान्हा को मुस्कुराते देख माँ यशोदा को और भी क्रोध आया और उन्होंने कोठरी की छोटी बड़ी सभी रस्सियों को इकट्ठा किया और उन्हें आपस में जोड़कर एक बड़ी रस्सी बनाई और कान्हा को बांधने का एक बार फिर से प्रयास किया, परंतु ये प्रयास भी असफल रहा। रस्सी फिर से 2 उंगल कम पड़ गई। क्या कारण था कि रस्सी सिर्फ 2 ही उंगल कम पड़ती थी? 3 उंगल क्यों नहीं? 4 उंगल क्यों नहीं? 5 उंगल क्यों नहीं? ये जानने के लिए देखिए कृष्ण कथा का अगला एपिसोड। माँ है सुबह, माँ शाम है, आंचल में छुपा एक धाम है, मटका फोड़ा फिर छुप गए, मैया के आगे झुक गए, जो सर्वशक्तिमान है। माँ है सुबह, माँ शाम है, आंचल में छुपा एक धाम है,
मटका फोड़ा फिर छुप गए, मैया के आगे झुक गए, जो सर्वशक्तिमान है। अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है, अब कृष्ण का आह्वान है।